दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों को छोड़कर कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो किसी अजूबे से कम नहीं लगती। अब जैसे कि आप हमारी आज की इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां आपको कुछ ऐसे पालतू जानवरों के बारे में पता चलेगा जो पूरी तरह से खो जाने के बाद अपने आप घर वापस आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता हो, लेकिन वीडियो में बताई गई स्टोरीज पूरी तरह से असली हैं, जिनमें से कुछ तो इतनी ज्यादा हैरान करने वाली हैं कि जिनके बारे में सोचकर भी इंसान दंग रह जाए। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। रेकलेस द डॉग। दोस्तों, 2012 में हरिकेन सैंडी ने यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्दर्न कोस्ट में काफी ज्यादा उत्पात मचाया और उसी हरिकेन का शिकार बने न्यू जर्सी में रहने वाले चक और अलीशा का पूरा बैकयार्ड तूफान की वजह से उथल पुथल हो गया, जिस वजह से इनके डॉग रेकलेस को बाहर निकलने का मौका मिला और वो तुरंत वहां से निकल गया, जिसके बाद वो खो गया और उसे समझ नहीं आया कि उसका घर कहाँ है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े तूफान के बाद इस तरह की बुरी खबर सुनना किसी को भी परेशान कर देगा। इसी वजह से चक और अलीशा ने काफी ज्यादा खोजबीन की, पर बाद में उन्होंने ये मान लिया कि उनका डॉग तूफान के चलते मर गया है। इसी वजह से इन लोगों ने उसे पाने की पूरी उम्मीद खो दी थी। पर इस हादसे के 1.5 साल बाद जब इस कपल ने दोबारा से नए डॉग को अपने घर में लाने की सोची, तो वो एनिमल शेल्टर गए, जहां पर इन्हें कोई और नहीं बल्कि उनका प्यारा रेकलेस मिला, जिसने अपने पुराने ऑनर्स को देखते ही उनके ऊपर छलांग मार दी और इस कपल को अपना खोया हुआ डॉग वापस मिल गया। एल्फी द रिसरेक्टेड कैट। दोस्तों, हमारी ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा हैरान कर देगी, क्योंकि इंग्लैंड में रहने वाले मिस्टर पैट्रिलो की एक एल्फी नाम की कैट थी, जिसे ये और इनकी फैमिली बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन सड़क दुर्घटना में ऑरेंज टॉम कैट का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। मिस्टर पैट्रियोला को लगा कि ये बिल्ली और कोई नहीं बल्कि उनकी एल्फी है, इसलिए इन्होंने इसे दफना दिया और अपना पुराना घर छोड़कर चले गए। लेकिन एक दिन उनके पड़ोसी ने फोन करके बताया कि एक ऑरेंज टॉम कैट इनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। अब इन्हें और इनकी फैमिली को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने तुरंत अपने पुराने घर का रुख किया और वहां पहुंचते ही पाया कि जो बिल्ली घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उनकी एल्फी थी। और तब इन्हें एहसास हुआ कि जिस बिल्ली को उन्होंने कार दुर्घटना की वजह से दफना दिया था वो तो असल में कोई और ही थी, बकी द डॉग। दोस्तों, ये स्टोरी भी आपको अमेज करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वेसल्स अपने ब्लैक लेब्रा डॉग के साथ मॉर्टल बीच साउथ कैरोलिना में रहते थे। लेकिन अचानक से ही इनकी कम्युनिटी ने डॉग्स को बैन कर दिया, जिसकी वजह से इनके सामने 2 विकल्प थे, या तो इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा या फिर अपने डॉग को अपने से दूर करना पड़ेगा। जिस वजह से इन्होंने अपने डॉग को वर्जीनिया में अपने फादर के घर छोड़ दिया, लेकिन वो वहां से कुछ ही दिनों में गायब हो गया। अब हर कोई परेशान हो गया कि आखिर ये डॉग कहां गया। पर एक दिन अचानक से वेसल्स के एक पहचान वाले, जिनका नाम ब्रैड था, उन्हें एक ब्लैक लेब्रा डॉग मिला, जिसे देखकर इन्हें अपने येलो लेब्रा डॉग की याद आ गई और उन्होंने इसे घर पर रख लिया। पर घर पर रखते ही इन्हें पता चला ये डॉग तो वेसल्स का बकी है, जिसे उन्होंने अपने फादर के पास छोड़ा था। ऐसे में ब्रैड ने तुरंत बकी के बारे में वेसल्स को बताया कि कैसे इसने अपनी स्मेलिंग पावर का इस्तेमाल करके 500 मील का सफर तय किया, जो कि वाकई में अद्भुत है। वाकई में दोस्तों, डॉग कई बार ऐसी चीजें कर देते हैं जिनकी उम्मीद कर पाना असंभव सा लगता है। वैसे डॉग से याद आया, आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है? उसका नाम हमें कमेंट करके बताइए ना। एंडी द टॉर्टोइज। दोस्तों, आप लोगों ने कुत्ते बिल्ली की बहुत सी कहानियां सुन ली। अब जरा आप एक कछुए के बारे में सुनिए, जिसका नाम एंडी था, जहां एक दिन अचानक से ये कछुआ गायब हो गया। ऐसे में इसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली 7 साल की एला को बहुत ज्यादा दुख हुआ। हालांकि अपनी बेटी की खुशी के लिए एला के फैमिली मेंबर्स ने एंडी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन न मिल पाने के कारण सबको ये लगा कि किसी कारणवश उसकी मौत हो गई होगी, इसलिए सबने उम्मीदें छोड़ दी। पर इस घटना के 1 साल बाद एक कछुआ बड़े आराम से एला के घर के बाहर टहल रहा था, जिसे देखकर हर कोई सरप्राइज हो गया कि आखिर ये कौन है। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये तो एला का पालतू कछुआ एंडी है, जो पूरे 1 साल बाद वापस आ गया है। और जहां उसके हालात देखकर ये साफ था कि ये बहुत बुरी कंडीशन में था, लेकिन जैसे तैसे इसने अपने घर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली थी और इसे देखकर सबसे ज्यादा खुशी इसकी 7 साल की ऑनर एला को हुई।
होली द कैट। दोस्तों, जैकब और बोनी रिस्टर अपनी कैट होली के साथ वेकेशन पर फ्लोरिडा गए थे, लेकिन अचानक से ही पटाखों की आवाज आते ही इनकी बिल्ली होली डर से कहीं भाग गई। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, इसलिए उन्हें न चाहते हुए भी अपने घर वेस्ट पाम बीच वापस आना पड़ा, जो कि फ्लोरिडा से 190 माइल की दूरी पर था। और होली के खोने से पूरे 36 दिन बाद पाम बीच की एक रेजिडेंट ने एक बिल्ली को देखा, जो कितनी ज्यादा कमजोर थी कि ढंग से मियाऊ तक नहीं कर पा रही थी। थोड़े समय बाद इन्होंने कैट के अंदर माइक्रोचिप फिट की, जिसके बाद ये पता चला कि इस बिल्ली का नाम हॉली है और इसके ऑनर यहीं आसपास ही रहते हैं। और जब इस कैट को इसके असली ऑनर के पास भेजा गया, जो फ्लोरिडा में इसे खो चुके थे, वो तो खुशी से झूमने लगे। पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 190 मील की दूरी तय करके उनकी ये कैट कैसे यहां तक पहुंच गई। और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उनका कहना था कि ये बिल्ली चलते चलते यहां आई है। अब डॉग का तो हमें समझ में आता है कि उनके पास स्मेलिंग सेंस होती है, लेकिन एक बिल्ली का इस तरह से इतनी दूर चलकर आना वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं था। ऑपी द हॉर्स। अब हमारी ये स्टोरी 2003 में शुरू होती है, जहां पर मिशेल नाम की महिला को अपनी बैक सर्जरी करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। इसी वजह से मिशेल ने अपना घोड़ा अपने फादर को रखने के लिए दे दिया, लेकिन दिक्कत यह थी कि उनके पास घोड़ा रखने के लिए तबेला नहीं था, जिस वजह से वो अपने घर के गार्डन में ही उसे खुला छोड़ देते थे। ऐसा करने की वजह से एक रात कोई चोर घोड़े को चुरा ले गया, क्योंकि पहली बात तो घोड़े काफी महंगे मिलते हैं और जिस ब्रीड का घोड़ा मिशेल के पास था उसकी कीमत लाखों डॉलर्स में थी। इसी वजह से किसी ने लालच के चलते उसे चुरा लिया। और जैसे ही मिशेल और उनके फादर को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत पेपर में होर्डिंग से लेकर हर तरह से अपने ओपे नाम के घोड़े को ढूंढने की कोशिश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि 10 साल बाद जब डियाना नाम की एक महिला अपनी 13 साल की बेटी के लिए घोड़ा खरीदने वाली थी, तो जैसे ही उन्होंने इसकी जांच शुरू की तो उन्हें एक बहुत ही अनोखा घोड़ा देखने को मिला, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। जिसके बारे में उन्होंने घोड़े के ओनर से पूछा तो काफी अजीब अजीब तरह की बातें बताने लगा, जिस वजह से डियाना को शक हो गया। और फिर उन्होंने जब इस ब्रीड के घोड़े की खबर देखी तो उन्हें पता चला कि अरे ये तो ओपी है। और इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को कंप्लेंट की और मिशेल को उनका पुराना घोड़ा वापस मिल गया। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। सुइका द कैट। दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान में इतनी भयानक सुनामी आई थी, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। फुजुको यामागुची और उनके पति ने जैसे तैसे अपने आप को इस सुनामी से तो बचा लिया, लेकिन वो अपनी सुइका नाम की बिल्ली को रेस्क्यू नहीं कर पाए। पर फिर भी उन्होंने 3 महीनों तक अपनी बिल्ली को तलाशा और फिर जाकर उसे पाने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन इस हादसे के 3 साल बाद जब ये कपल जंगलों में हाइकिंग के लिए गया तो उन्होंने काली बिल्ली देखी, जो पेड़ के ऊपर बैठी थी। इन्होंने उस बिल्ली को पेड़ से नीचे उतारा और देखा उसकी गर्दन पर वही लॉकेट था जिन्होंने अपनी सुइका को पहनाया था, जिसे देखकर ये लोग तुरंत समझ गए कि ये उन्हीं की कैट है। शुरुआत में तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर बाद में उन्हें यकीन हो गया कि अगर आप सच में किसी चीज को चाहेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। विलो द कैट। दोस्तों, 2006 में एक विलो नाम की बिल्ली बाउल्डर कोलोराडो में अपने ऑनर के घर से अचानक गायब हो गई, जिसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिली। जिस वजह से इन लोगों ने समझ लिया कि पहाड़ों में रहने वाले जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। पर पूरे 5 साल बाद विलो के ऑनर्स को एक सरप्राइज फोन कॉल आया, जिसमें उन्हें पता चला कि विलो न्यूयॉर्क सिटी में है। असल में विलो की बॉडी में माइक्रोचिप लगाकर उसके बारे में पता लगाया गया, पर अभी तक ये बात मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर ये बिल्ली इतनी दूर न्यूयॉर्क सिटी में कैसे पहुंची। और इसी वजह से विलो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गई, जहां इसके बारे में न्यूयॉर्क के उस समय के मेयर ने विलो बिल्ली के बारे में कहा, बिल्लियों के पास 9 जिंदगियां होती है, शायद इसकी एक जिंदगी न्यूयॉर्क में बसी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे क्या आपकी कोई खोई हुई चीज काफी दिनों बाद मिली है? अगर हाँ तो उसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।